वहां का। तो विश्वक्सेन जी राजा श्रीमती विश्वक्सेने न्यस्त समस्तात्मैश्वर्यम, भगवान रामानुजाचार्य जी गद्यत्रय में लिखते हैं। विश्वक्सेन जी के ऊपर ही अपना सारा ऐश्वर्य जो है भगवान विन्यस्त कर दिए हैं पूरा। और अपना जो है जैसे ये हुए सुदर्शन जी हुए, विश्वक्सेन जी हुए, सुदर्शन जी के ऊपर सारा, और सेनापति जो है विश्वक्सेन जी हैं, और सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र के रूप में सुदर्शन जी हैं। वो सेवा करने के लिए पहुंचिए जाएंगे। बाण भी राम जी मारेंगे अर्धचंद्राकार, तो अर्धचंद्राकार के रूप में जाकर के वो सेवा दे देंगे। बाण मारेंगे भगवान फाल के रूप में, एरो के रूप में, तीर के रूप में जब नुकीला जाएगा तो उसी के अंदर जाकर के प्रवेश हो जाएंगे। जब गदा से भगवान वध करेंगे तो गदा के वर्तुलाकार में जाकर के वो प्रविष्ट हो जाएंगे। आगे का जो नोक है उसमें जाकर के प्रविष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से इसी स्वास्त्रेण लिखते हैं ना, सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम वेदात विभो, है ना, भागवत महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं। तो ये परस्पर इतना जुड़ा हुआ है, इतना कनेक्टेड है कि कोई षड्यंत्रकारी लाख हम लोगों को अलग करने का षड्यंत्र करे, दूर करने का षड्यंत्र करे, हम लोगों को कोई दूर नहीं कर सकता है, चाहे जितनी ताकत लगा ले। क्योंकि ऐसा जोड़ रखा है आचार्यों ने, इस रूप में जोड़ रखा है। मतलब यस्मिन् विन्यस्य भारम विजयिनी जगताम जंगम स्थावराणाम लक्ष्मी नारायणाख्यम मिथुनम अनुभवत्यत्युदारान विहारान। इन्हीं विश्वक्सेन के ऊपर, सुदर्शन के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण अपने सारे भार को छोड़ देते हैं। तो बोले वो क्या करते हैं? बोले वो क्या करते हैं? बोले वो तो अत्युदारान विहारान, वो विहार करते हैं, ऐसा विहार करते हैं, बड़ा उदार विहार है। बोले उदार विहार का मतलब क्या है? मतलब ये है कि एसी में बैठ करके आनंद ले रहे हैं, मित्रों के साथ बैठे खेल रहे हैं, तो उस समय कोई ये आकर के नहीं बोलता है कि अरे वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई है, वहाँ ये समस्या हो गई है, वहाँ ये हो गया है, वहाँ ये करना है। वहाँ वो कुछ करने नहीं पड़ता है, उसको विश्वक्सेन जी सुदर्शन जी संभाल लेते हैं। इसीलिए ऐसा अनुसंधान आचार्यों ने किया है और संहिता ग्रंथों में, इसीलिए विश्वक्सेन जी को वैकुंठ का राजा स्वीकार किया।